दोस्तों आज की कहानी शुरू होती है आजकल के बढ़ते दौर में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोग लिविंग रिलेशनशिप की तरफ बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं और ख़ास तौर से नौजवान लड़के लड़कियां इसका बेहद तेज़ी से शिकार भी होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि जब बेंगलोर के एक रॉयल होटल में कि एक कमरे में दो कपल्स एंट्री करते हैं। कल दोस्तों 23 नवंबर 2024 की बात है, जब तकरीबन 12:31 के आसपास एक लड़का और एक लड़की, लड़का सफ़ेद कलर की कैप लगाए रहता है और लड़की उसके साथ ब्लैक कलर की ड्रेस में एक होटल में पहुंचते हैं। दोनों होटल में पहुंचने के बाद सीसीटीवी कैमरे में जो दिखता है काफ़ी हंसते मुस्कुराते हैं और दोनों एक दूसरे से काफ़ी खुश नज़र आते हैं। इधर लड़की लड़के से दूर हटते हुए रिसेप्शन के सोफे पर जाकर बैठ जाती है, तो उधर लड़का जैसे ही रिसेप्शन की तरफ बढ़ता है तो उधर बातचीत करने के बाद अपनी आईडी और डिजिटल पेमेंट करता है ताकि वो इस होटल के एक कमरे को बुक कर सके। और वो होटल के इस कमरे को एक दिन के लिए बुक करता है, यानी 23 से 24 तक रहने के लिए बुक करता है। और बुक करने के बाद वो दोनों काफ़ी हंसते मुस्कुराते हुए उसी होटल के कमरे में अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब उस होटल के रिसेप्शन से उस लड़के को 24 तारीख को दोपहर को फ़ोन किया जाता है कि आप होटल से बाहर जाएंगे, क्या आज आप चेकआउट करेंगे? तो वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं आज नहीं कल चेकआउट करूँगा। अब इसके बाद उससे 25 तारीख को भी फ़ोन किया जाता है, फिर वो वही बात कहता है कि मैं 26 के दोपहर में पक्का चेकआउट कर दूँगा। और इसके बाद ये सिलसिला यहीं थम जाता है और वो लड़का 26 की सुबह को उठता है और उठने के बाद सीधे 8:26 या 34 के आसपास वो उस होटल से बाहर निकलता है, बाहर एक कैब बुक करता है और सीधे अपने घर चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी लिविंग रिलेशनशिप में ज़्यादा विश्वास और बिना जाने बिना किसी को पहचाने उसके साथ सोने का नतीजा क्या होता है, वो आज आप इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। और ख़ास तौर से उन लड़कियों को तो ज़रूर सावधान रहना चाहिए जो हर किसी के साथ फिजिकल होने में जरा सा भी नहीं सोचती हैं। तो दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की हम कहानी शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है असम की रहने वाली माया से। माया सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहा करती थी और ये सोशल मीडिया के ही थ्रू तकरीबन बहुत सारे ब्लॉग बनाती थी, इंस्टाग्राम पर वीडियो डालती थी और इसी तरीके से ये ठीक ठाक नाम कमा चुकी थी। धीरे धीरे ये सोशल इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी काम करती थी और लोगों का एड प्रमोशन करके एक अच्छी खासी रकम भी कमाती थी। साथ साथ ये पढ़ाई भी करती थी और बेंगलुरु में अपनी कजन और बहन के साथ रहा करती थी। इसी दौरान एक अपार्टमेंट में किराए पर ये लोग रहती थी, लेकिन 6 महीने पहले इनकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम आरव होता है और आरव की दोस्ती माया से हो जाती है। माया की उम्र तकरीबन 19 साल होती है और इस लड़की का पूरा नाम माया गुगोई डेका होता है जो असम की रहने वाली होती है। और इसकी दोस्ती जिस लड़के से होता है उसका नाम आरव हेना होता है और ये दोनों एक दूसरे से दोस्ती में आते हैं, लेकिन ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है किसी को पता नहीं चलता है। और ये दोस्ती जैसे जैसे प्यार में बदलती है तो बात आगे बढ़ती चली जाती है और बात कुछ इस कदर आगे बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ न सिर्फ लिविंग रिलेशनशिप में बल्कि आए दिन एक दूसरे के साथ वो शारीरिक संबंध, वो सारी हदें पार करना शुरू करते हैं, जिसके बारे में आजकल आम बात हो चुकी है कि एक लड़का एक लड़की से जुड़ता है तो वो लड़की उस लड़के से क्या चाहती है और वो लड़का उस लड़की से क्या चाहता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सारे लोग समझ रहे होंगे। और इसी तरीके से ये मामला धीरे धीरे इतना आगे बढ़ता चला जाता है कि वो दिन आता है 23 नवंबर 2024 12:31 पर बेंगलुरु के ही एक होटल में ये लोग जाते हैं और उसी होटल के कमरे में लिविंग रिलेशन में रहने के लिए एक रूम को बुक किया जाता है। मैंने
कहानी के शुरुआत में बताया कि वो 26 तारीख की सुबह 8:34 पर निकल जाता है और वो रेलवे स्टेशन पर चला जाता है। लेकिन अब रिसेप्शन वाले जब उस कमरे में 12 बजे के आसपास कॉल करते हैं तो उस कमरे का लैंडलाइन नंबर जो होता है वो कोई रिसीव नहीं करता है। 12 से तकरीबन जब 1 बज जाते हैं, बावजूद उसकी कोई ना वो नंबर रिसीव करता है और ना ही इस कमरे के लोग चेकआउट करते हैं। तो इस पर मैनेजर को कुछ शक होता है और वो जो वहाँ पर स्टाफ लगे होते हैं उनसे बताता है कि जाओ इस नंबर के कमरे को खटखटाओ और उनको बोलो कि आज वो चेकआउट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आज का पैसा जमा करें। अब ये बात सुनते ही वो जाता है। जैसे ही दरवाजे को खटखटाता है तो दरवाजा खुला हुआ रहता है। वो सीधे अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही सामने देखता है कि एक बेड पर एक लड़की, लेकिन उस बेड से इतनी ज्यादा दुर्गंध आ रही होती है और आसपास तमाम खून के धब्बे पड़े होती हैं। ये देखने के बाद वो चीख उठता है, चिल्ला उठता है और वो फौरन वहां से भाग करके बाहर नीचे आता है और रिसेप्शन पर इस पूरी जानकारी को बताता है। जैसे ही इस पूरी जानकारी को रिसेप्शन पर दिया जाता है तो होटल के मैनेजमेंट टीम ने वहां के लोकल थाने पर कांटेक्ट किया और आनन फानन में उस जगह पुलिस आ जाती है। जैसे पुलिस आती है, कमरे को खोलती है और उस बेड की तरफ बढ़ती है तो बेड पर चद्दर से छुपाई हुई एक लड़की की लाश दिखती है, जिसके शरीर में तमाम सारे चाकू से कूदा गया होता है। उसके सर में तमाम सारे चाकू मारे गए होते हैं और बगल में एक नायलॉन की रस्सी भी होती है। बेड पर साफ साफ दिखता है कि एक मोबाइल पड़ा होता है, जो मोबाइल बंद होता है। अब पुलिस इस मोबाइल को चार्ज में लगाती है तो लगता है कि ये मोबाइल तकरीबन 1 से 2 दिन पहले का बंद था और लाश जिस तरीके से सड़ रही थी उससे भी ये पता चलता है कि इस लड़की का खून तकरीबन 2 दिन पहले ही कर दिया गया था। लेकिन अब पुलिस होटल के रिसेप्शन पर पहुंचती है और पूछती है कि इस लड़की के साथ और कौन आया था। जैसे ही होटल मैनेजमेंट के लोग उस डायरी को खोलते हैं और दिखाते हैं कि एक आरव नाम का लड़का था और ये लड़की थी। उस दिन की सीसीटीवी पुलिस को दिखाई जाती है और जब आज की सीसीटीवी बैक करके पुलिस देखती है तो तकरीबन 8:19 पर एक लड़का बिना बैग लिए बाहर जाता है होटल से और ये वही लड़का होता है जो उस लड़की के साथ उस दिन रूम में एंट्री किया होता है, जिसका नाम आरव होता है। और आरव जब बाहर निकलता है तो उसके बाद वो वापस लौट कर नहीं आता है। अब पुलिस को ये बात समझ में आती नहीं कि आरव जब आया था यहाँ पर रुकता है तो मर्डर किसने किया। तो पुलिस को ये बात भी समझने में देर नहीं लगती, क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ आरव का हो रहा होता है, इधर इस माया का भी मोबाइल स्विच ऑफ होता है। अब पुलिस समझ चुकी होती है कि कहीं ना कहीं इस खेल में जो शामिल है वो आरव ही शामिल है। अब पुलिस इस केस की और गहराई से तफ्तीश करती है और आरव के मोबाइल को सर्विस लॉन्च पर डाल दिया जाता है और इस पूरे मोबाइल को सर्विस लॉन्च पर डालने के बाद जांच पड़ताल शुरू की जाती है। लेकिन आरव का लोकेशन जो होता है वो बेंगलोर से कर्नाटक यानी उसके घर की तरफ न जाकर सीधे रायपुर जाता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से होते हुए वो एमपी आता है और एमपी से उत्तर प्रदेश के बनारस की तरफ चला आता है। तकरीबन 3500 किलोमीटर की दूरी वो 2 दिनों के अंदर तय करता है। अब इसके बाद वो जब यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ से उसे ऐसा लगता है कि उसके पास बनारस में पैसे ख़त्म होने लगे हैं, तो उत्तर प्रदेश के बनारस से वो फिर एक कर्नाटक के लिए एक ट्रेन पकड़ता है और वहाँ के एयरपोर्ट एरिया से जैसे ही होकर गुजरता रहता है, क्योंकि वो अपने नंबर को बार बार खोलता और बंद करता, जिससे पुलिस की टीमें उसे ट्रेस भी साथ साथ कर रही होती हैं। और पुलिस ने इन सारे मामलों की जांच के लिए तकरीबन 3 टीमें बनाई होती हैं और तीनों टीमों के सदस्य अलग अलग जगहों पर उसे ट्रेस करते हैं। अब जैसे ही वो कर्नाटक के एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता, उसी दरमियान पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती और गिरफ्तार करके फिर उसे बेंगलोर ले आया जाता और उससे पूछताछ जारी की और उससे पूछताछ शुरू किया जाता। पूछताछ के दरमियान उसने कुछ ऐसे बड़े बड़े खुलासे किए, यकीन मानिए जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वो कह रहा था कि जब मैं 23 तारीख को अंदर होटल में घुसा तो हम लोग बिल्कुल अच्छे से थे, नॉर्मल थी, लेकिन 24 तारीख को हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ और वो झगड़ा इस वजह से हुआ क्योंकि इस लड़की के संबंध मेरे अलावा और कई दोस्तों से था और वो कई बार
मुझे इग्नोर कर दिया करती थी। कहीं ना कहीं ये बात आरव को इतनी नागवार गुजरने लगी कि उसने मन बना लिया था कि किसी तरीके से अब इसका काम ही तमाम करना पड़ेगा। और वो उसी होटल में झगड़ा होने के बाद वहीं से एक ऐप पर नायलॉन की एक रस्सी और चाकू ऑर्डर करता है। जैसे ही ये दोनों आता है वो उसे वहीं पर गोद गोद कर मार डालता है और मारने के बाद उसने उसकी हत्या 24 तारीख को किया था और 26 तारीख को वो उसी होटल में रुकता है। यानी उस लाश के साथ उसने 2 दिन कैसे बिताए उस बदबू वाली जगह में, पता नहीं आरव का दिल था या कैसा वो आदमी था जिसने एक लाश के साथ तक 1 दिन नहीं बल्कि 2-2 दिन उस बदबू में, उस गंदगी में गुजार दिया। बावजूद इसके पता था कि वो लड़की मर चुकी है। यहाँ लोग डर के मारे कमरे से बाहर नहीं निकलते कि भूत है, और वो एक लाश के साथ 2 दिन गुजारा। और जब पूरी इस घटनाक्रम को पुलिस जानती है तो पुलिस भी बेहद हैरान रहती है। और उसने साथ साथ ये भी बताया कि उसका उसके दोस्तों से इतना ज़्यादा मिलना जुलना था जिससे वो काफ़ी परेशान चल रहा था, और उसने पहले से ही मूड बना लिया था कि इस बार किसी तरीके से माया का खेल ख़त्म कर देना है। और इसके बाद उसने पूरी बाकायदी उस प्लान के तहत माया को हमेशा हमेशा के, और इस बार उसने उस पूरे बाकायदे प्लान के तहत माया को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देता है और उसे मौत की नींद सुला देता है। तो ये थी दोस्तों आज की जुर्म के वर्चस्व की कहानी। लाश के साथ बिताए गए 2 दिन और लिविंग रिलेशनशिप के चक्कर में लड़की ने अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। मैं ये नहीं कहता हूँ दोस्तों कि प्यार करना गलत है, लेकिन ये ज़रूर गलत है कि अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर आप किसी लड़के से शारीरिक संबंध बनाइए। ना आपने उसे न कभी जाना ना पहचाना। असम से कर्नाटक के रहने वाले लड़के से माया ने दोस्ती की थी, जिसका हाल हमेशा हमेशा के लिए अपनी जान देकर माया को चुकाना पड़ा। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।